कलीसिया जय मसीह की। उम्मीद है आप सही सलामत हैं। आप सबों के लिए लगातार हम प्रार्थना कर रहे हैं। आज की इस संदेश में हम आपको बताना चाहेंगे पुनर्जीवित मसीह द्वारा नवीनीकृत किया जाना। इससे पहले कि मैं आगे आपको सुनाऊं, मैं चाहता हूं कि परिवार के साथ बैठकर आप इस वीडियो का आनंद उठाएं। आप बीच बीच में वीडियो को रोकें और आपस में बातचीत करें। पहला प्रश्न यह है, क्या कभी किसी भी प्रकार की आशा आपकी टूटी है? यदि हां, तो एक आशा के टूटने से कैसा अनुभव होता है, उसके विषय में अपने परिवार में साझा करें। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे दो लोगों की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो धराशायी उम्मीद, टूटे हुए सपने और अनिश्चित भविष्य के साथ वापस लौटे जा रहे थे। प्रियो, उन्होंने इस आदमी यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उनका परिवार, उनके दोस्त, उनके पेशा, उनका सब कुछ। उन्होंने तो अपने अतीत, अपना वर्तमान, यहां तक कि अपने भविष्य भी इसके लिए दे दिया था। और 3 दिन से पहले तक तो यह एक बहुत अच्छा सौदा लग रहा था और वे इस ग्रह के सबसे भाग्यशाली लोग होने का महसूस कर रहे थे। उसने पूछा भी क्या था उनसे? सिर्फ इतना कि वे उनके अनुसरण करें और उस पर विश्वास करें। और अधिकांश भाग के लिए उन्होंने ऐसे किया भी। आखिरकार उन्होंने असंभव को जो संभव होता हुआ देखा था। उन्होंने मुर्दों को जिंदा हुआ देखा था, अंधों को आंख पाता हुआ, लंगड़ों को चलता हुआ, हजारों के लोगों को खाना खिलाया जाता हुआ और दुष्ट आत्माओं को भगाता हुआ जो चमत्कारों को जो देखा था। लेकिन अब और नहीं। अब उनकी मान्यताएं अपने गुरु के समान मृत हो चुकी थीं। अपनी बिखरती आशाएं और मृत सपनों को छोड़ बस घर जाने के अलावा और कुछ भी करना नहीं था। उनका प्रभु तो मर चुका था। प्रिय, ये कहानी परमेश्वर के वचन के लूका के सुसमाचार 24 अध्याय के 13 आयत से लेकर 35 आयत से ली गई है। उसी दिन उसके शिष्यों में से 2 यरूशलेम से कई 7 मील दूरी इमाउस नाम के गांव की ओर जा रहे थे। जो घटनाएं उनके बीच में घटी थी, उन पर वे आपस में बातचीत कर रहे थे। जब वे उन बातों पर चर्चा और सोच विचार कर रहे थे, तभी स्वयं यीशु वहां उपस्थित हुए और उनके साथ चलने लगे। किंतु उनकी आंखें बंद थी और वे यीशु को पहचान ना सके। यीशु ने उनसे कहा, चलते चलते एक दूसरे से तुम किन बातों पर चर्चा कर रहे हो? वे चलते हुए रुक गए। वे बड़ी दुखी दिखाई दे रहे थे। उनमें से क्लियोपास नाम के एक व्यक्ति ने यीशु से कहा, यरूशलेम में रहने वाले तू अकेला ही ऐसा व्यक्ति होगा जो पिछले दिन जो भी यहां पर घटी है उन्हें नहीं जानता होगा। यीशु ने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उनसे कहा, सब नासरी यीशु के बारे में है। यह तो एक व्यक्ति था जिसने जो किया और कहा वह परमेश्वर और सभी लोगों के सामने ऐसा दिखाया गया कि वह एक महान भविष्यवक्ता था। और हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे याजकों ने और शासकों ने उसे कैसे मृत्यु दंड देने के लिए सौंप दिया और उन्होंने उसे क्रूस पर भी चढ़ा दिया। हम आशा रख रहे थे कि वही नबी था जो इस्राएल को मुक्त कराता। और इस सब के अतिरिक्त इस घटना को घटे यह 3रा दिन है और हमारी टोली की कुछ स्त्रियों ने हमें अचंभे में डाल दिया है। आज भोर को वे कब्र पर गईं, किंतु उन्हें उनका शव नहीं मिला। वे लौटी और हमें बताई कि उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है जिन्होंने कहा था कि वह जीवित है। फिर हम में से कुछ कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने बताया था उन्होंने ऐसा ही पाया। उन्होंने उसे नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम कितने मूर्ख हो और भविष्यवक्ताओं ने जो कहा है उस पर विश्वास करने के लिए कितने मंदमती हो।
क्या मसीह के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह इन यातनाओं को भोगे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? और इस तरह मूसा से प्रारंभ करके सब नबियों तक और समूचे शास्त्रों में उसके बारे में जो कुछ भी कहा गया था, उसने उनकी व्याख्या करके उन्हें समझाया। और वे जब गांव के पास आए जहां वे जा रहे थे, यीशु ने ऐसे बर्ताव किया कि जैसे उसे आगे जाना हो, किंतु उन्होंने उससे बलपूर्वक आग्रह किया और कहा, हमारे साथ रुक जा, क्योंकि लगभग सांझ हो चुकी है और दिन ढल चुका है। सो वह उनके साथ ठहरने को भीतर आया। जब उनके साथ वह खाने के लिए मेज पर था, तभी उसने रोटी ली और धन्यवाद किया। उसे तोड़कर जब वह उन्हें दे रहा था, तभी उनकी आंखें खुल गई और वे उसे पहचान लिए, किंतु वह उनके सामने से अदृश्य हो गया। फिर वे आपस में बोले, राह में जब वह हमसे बातें कर रहा था, हमें शास्त्रों को समझा रहा था, क्या हमारे हृदय के भीतर आग सी नहीं भड़क उठी थी? फिर वे तुरंत खड़े हुए और वापस यरूशलेम को चल दिए। वहां उन्हें 11 प्रेरित और दूसरे लोग उनके साथ इकट्ठे मिले, जो कह रहे थे, सच में यीशु जी उठा है और उसने शमौन को भी दर्शन दिया है। फिर उन दोनों ने राह में जो जो घटा था उसका ब्यौरा दिया और बताया कि जब उसने रोटी के टुकड़े लिए थे, तब उन्होंने यीशु को कैसे पहचान लिया। यह खुदा का वचन है। मेरा यह सुझाव है कि आप एक परिवार के रूप में इस कहानी के साथ कुछ समय बिताएं। आप फिर से इसे एक साथ मिलकर पढ़ सकते हैं, उस पर एक रोल प्ले कर सकते हैं, एक नाटकीय जो भूमिका निभा सकते हैं। कहानी को आप याद कर सकते हैं, आपस में इसे साझा कर सकते हैं। इस कहानी पर आप आधारित एक गीत लिख सकते हैं या उस पर एक चित्र भी बना सकते हैं। कहानी के अर्थ और अनुप्रयोग में आने से पहले कहानी का आनंद लेने के लिए जो कुछ भी करने का मन करे वही करें। अब आप इस वीडियो को रोक सकते हैं। प्रियो, मैं यहां एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और चाहूंगा कि इस वीडियो को पॉज करके इस सवाल पर पहले आप गौर करें, इससे पहले कि मेरे टिप्पणियों को सुनें। कहानी की शुरुआत में हम उन दोनों के बारे में क्या क्या सीखते हैं? प्रियो, जो मैं सीखता हूं, पहली बात तो यह है, पतरस, याकूब, यूहन्ना आदि चेलों के विपरीत ये दो लोग यीशु की अनुयायी के बीच में कम ज्ञान पात्र थे। इससे पहले या इस अनुभव के बाद इनके बारे में और कुछ भी नहीं लिखा है। मैं यहां से यह सीखता हूं कि मसीह सभी को समान रूप से प्यार करता है। वह लोगों को बचाने के लिए ढूंढ रहा है। वो अमीरों से भी प्यार करता है और उन्हें बचाता है। वो गरीबों से भी प्यार करके उन्हें बचाता है। हर कोई उसके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। और मुर्दों में से जी उठे मसीह सभी के लिए एक ही आशा है। दूसरी बात जो मुझे समझने को मिलता है इन दोनों से, वे यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे थे। मूल भाषा में ये वे जा रहे थे का इस शब्द को आप देखोगे तो इसका मतलब यह भी होता है, सेकेंडरीली यूज किया जाता है, मरने के शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो मर रहे थे, इसलिए हिंदी में गए बोलते हैं ना। तो ऐसा लगता है कि उनके अवसाद और हताशा ने उन्हें अन्य विश्वासियों के साथ संगति से दूर का कारण बना दिया है। वे चले जा रहे हैं। प्रियो, हताश और निराश जब हम हो जाते हैं ना, डिप्रेस्ड जब हम हो जाते हैं ना, डिप्रेशन में हम लोगों की संगति छोड़ देते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं। और जब आपके अकेलेपन में आपको आनंद आने लगता है, दूसरे लोगों के साथ की संगति से आपको अच्छा और नहीं लगता, जान लीजिए कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इन लोग संगति को छोड़कर अब भाग रहे हैं।
वे चलते चलते आपस में बातचीत कर रहे थे, वो तर्क वितर्क कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे। ऐसे लग रहा है कि उनके बीच में एक ऐसे मजबूत बहस हो रहा था और वो बातचीत कर रहे थे जैसे मानो वो अपने विचार और विचारों का आदान प्रदान करते वक्त जैसे गेंद को फेंकते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे ही वो लोग एक दूसरे को बैक एंड फोर्थ डिबेट कर रहे थे। इसे पता चल रहा था कि वे खुद विचलित थे, वे खुद समझ नहीं पा रहे थे और इस कारण वे भागे जा रहे थे। तो प्रियो, जब चीजें हमारे समझ से परे हो जाते हैं तो तब हमारा मस्तिष्क काम नहीं करता और हम ऐसे ही डिबेट करना शुरू कर देते हैं। तीसरा चीज जो इन लोगों से मुझे सीखने को मिल रहा है वो ये है, देखिए वहां पर क्लियोपास ने जो कुछ भी यीशु मसीह के सामने रखा वो सब कुछ भूतकाल में था। सो वो अपने विश्वास का भूतकाल में व्यक्त कर रहा है। वो तो एक भूतकाल के या अतीत काल के विश्वास में जी रहा है। क्या उसने ये कहा? वो तो एक नबी था, वह वचन और कर्म में पराक्रमी था, लोग उसे प्यार करते थे, हमारे धर्म गुरुओं ने उसे पकड़वा डाला, पर हमने तो यह उम्मीद कर रखा था। तो प्रियो, ये सब दिखा रहे हैं कि जो भी चीजें वर्तमान समय के लिए जो चाहिए वो अभी नहीं रहा। इनके विश्वास वर्तमान काल के लिए अधिक प्रासंगिक और नहीं रहा। तो प्रियो, आपके विश्वास कैसा है? भूतकाल में, अतीत काल में आपने यीशु मसीह से शायद विश्वास किया, आज मजबूत थे, आप बड़े परिपक्व थे, आप हमेशा बाइबल पढ़ा करते थे, आप खुदा में वचन में बढ़ रहे थे, आपकी संगति में मजबूत थे। लेकिन आज के तारीख में आपकी संगति किस प्रकार का है? जब विश्वास भूतकाल का या अतीत काल का हो जाए तो जो में वर्तमान के जो वास्तविक परिस्थिति में प्रासंगिक जैसे महसूस नहीं होता। खास करके इन लॉकडाउन के दिनों में तो जब आप खुद ऐसे अकेले घर में बैठे हुए संगति वगैरह कर भी कैसे सकते हैं, ऐसे परिस्थिति में एक दूसरे के साथ किस ढंग से संगति बनाए रखा जाए, इस पर सोचना बहुत ही आवश्यक है। ये लोग अपने विश्वास के अतीत काल के बारे में बता रहे हैं, वर्तमान में इनका विश्वास नहीं है। अगला चीज जो इनसे मुझे समझने को मिल रहा है वो ये है कि इनके पास जो फैक्ट सही थे, उन्होंने तथ्य को सही ढंग से समझा था। वे तो धर्मशास्त्र को जानते थे, फिर भी वे उदास होकर भागे जा रहे थे। केवल तथ्यों का या धर्मशास्त्रों का प्राप्त करने में मदद नहीं मिलती जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के अनुभव स्वयं नहीं कर लेते। खाली ज्ञान के आधार पर ना रहिए। बाइबल का ज्ञान का हो जाना पर्याप्त नहीं है। अपने वास्तविक जीवन में यीशु मसीह का अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियो, अगला चीज जो इन दोनों से मुझे सीखने को मिलता है वो ये है, वे दोनों दूसरों के अनुभव का उल्लेख कर रहे थे। देखा ना आपने, वो कह रहे थे हमारी टोली की कुछ स्त्रियों ने हमें अचंभा में डाल दिया। आज भोर के तड़के वे कब्र पर गईं, किंतु उन्हें उसका शव नहीं मिला। वे लौटी और हमें भी बताया कि उन्होंने स्वर्गदूत का दर्शन पाया है, जिन्होंने उनसे कहा कि वह जीवित हो गया है। फिर हम में से कुछ तो कब्र पर गए, जैसा स्त्रियों ने बताया था उन्होंने वैसा ही पाया, पर उन्होंने उसे नहीं देखा। तो प्रियो, आप देख रहे हैं ना, ये लोग वो पतरस के अनुभव का बयां कर रहे हैं, यूहन्ना के अनुभव के बयां कर रहे हैं, स्त्रियों का अनुभव का बयां कर रहे हैं, लेकिन क्या ये लोग खुद जाकर देख नहीं सकते थे? इन्होंने ऐसे नहीं किया। और आपको पता है, इनके जीवन में इतना अवसाद और इतना दुख आ चुका था कि वे इसे उचित नहीं समझे कि अपने लिए जाकर जांच लें। वे अपने मन में तो पहले से ही हल निकाल चुके थे कि उनको वहां से निकलना है। उन्होंने टैप आउट कर लिया था, इसलिए दूसरों का अनुभव भी उनके काम में नहीं आया। प्रियो, मैं आगे आपको ले जाना चाहूंगा। इस कहानी में अब यीशु मसीह ने उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया उसके बारे में आप क्या सीखते हैं? इस वीडियो को पॉज करें और इस पर विचार करें कि इस कहानी में यीशु ने उनसे जिस तरीके से व्यवहार किया उसके बारे में आप क्या सीखते हैं। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्रिय, सबसे पहली बात जो मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है यीशु मसीह की ओर से, तो यह है यीशु वहां पे आए और उनसे मिले जहां वे थे।
ये हमारे प्यारा प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता का प्रेम है। उसने उनके पास आने का इंतजार नहीं किया। वो नहीं कहा कि वापस लौटेंगे तब मैं उनसे बात करूंगा, बल्कि वह स्वयं आ गया और उनसे वही मिला जहां वे थे। आज आप जहां कहीं भी जीवन में हो सकते हैं, मसीह आपसे वही मिलना चाहता है। मसीह से मिलने को तैयार रहें। यीशु से छोड़कर आप कहीं नहीं भाग सकते। ये दोनों भाग रहे थे, पर मसीह इनसे इतना प्यार करता है कि इन्हें ही रास्ते में मिलने आ गया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कहीं ना कहीं विश्वास में आप पीछे हट रहे, आप भाग रहे हैं। यीशु से मुलाकात करने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि वो आपसे बेहद प्यार करता है और आपके पास आना चाहता है और आपको वहीं मिलना चाहता है जहां आप दबे हुए हैं, जहां आप विचलित हैं, जहां आप परेशान हैं, जहां आप गड़बड़ा गए हैं। जो यीशु मसीह से हमें सीखने को मिलता है वो ये है, मसीह ने उनसे सही प्रश्न पूछा। क्या नहीं पूछा? यह कौन सी बातचीत है जो तुम आपस में करे जा रहे हो जैसे चलते चलते? बाद में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कौन सी बातें। यीशु दुनिया का सबसे बड़े कम्युनिकेटर रहे और कम्युनिकेट करने में या संचार काम में ये कैसे बात किए जाने से लोग समझेंगे, यीशु को अच्छे ढंग से पता था। और यीशु मसीह के संचार के सारे जो पद्धति में या यीशु प्रिंसिपल्स में एक चीज जो बहुत ही बार यीशु ने इस्तेमाल किया वो है वो प्रश्न पूछे। मार्टिन कोपेनहेवर नाम के एक व्यक्ति ने यीशु मसीह के प्रश्नों पर एक किताब लिखा और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने लोगों से 307 सवाल पूछे और लोगों ने यीशु मसीह से 183 सवाल पूछे। क्या अनुमान लगा सकते हैं यीशु मसीह ने 183 प्रश्न पूछे जाने पर उनमें से कितने प्रश्नों का जवाब दिया? सिर्फ 3 का। तो सवाल में ऐसे कौन सी रहस्य है कि यीशु मसीह सवाल पूछ देते थे और निकल पड़ते थे, उसका जवाब तक भी नहीं देते थे। और कुछ लोग सवाल पूछने पर यीशु मसीह उल्टा एक सवाल दे देते थे और वहां से निकल पड़ते थे। यहां पर भी यीशु मसीह ने 2 सवाल पूछा और उन लोगों ने उस सवाल पर गौर ना किया। ऐसे जवाब दिए मानो वही सबको जानते हैं और यही यीशु मसीह ही अजनबी है। यदि उस हफ्ते की घटना के बारे में किसी को अच्छे ढंग से पता हो तो यीशु से और भला हो कौन सकता है। बाइबल भर में प्रियो, परमेश्वर अपने आप को सवालों के बीच में प्रकट करते हैं। आदम आदम तू कहां है वहां से लेकर प्रकाशित वाक्य में तक में जितने भी सवाल परमेश्वर ने पूछा है, हम सवालों पर गौर ही नहीं करते। इस कारण परमेश्वर के प्रकाशन को हम खो बैठते हैं। पर यीशु मसीह के संचार का यह एक तरीका था, पद्धति था कि यीशु मसीह ने लोगों से सवाल पूछा। इस कारण बाइबल के सवालों पर गौर करिएगा, नजरअंदाज मत करिए। तीसरी चीज जो मुझे सीखने को मिलता है वहां पर वो ये है, यीशु मसीह ने जो किया वह धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुना और सुनता चलता गया और तभी उसके बाद वो बोलने लगा। ऐसे कैसे, ऐसे क्यों किया होगा? शायद यह जानने के लिए कि वो कहां खड़े थे, शायद वो जानने के लिए कि उनका स्थिति किस प्रकार की थी, या हो सकता है उन्होंने ये सोचा कि ये यदि अपने दुख को मेरे साथ साझा करेंगे तो इनका दुख हल्का हो जाएगा। क्योंकि किसी ने कहा ना, साझा किया हुआ दुख आधा हो जाता है। तो याद रहे, यीशु मसीह से पहले कि वो बोल पड़े, उन पर गुस्सा हुए और डांटे, उन्होंने सीधा पहले सुना। उनके दिल के सारी बातों को सुनने के बाद वे मुंह खोले। चौथी बात मैं ये बताने चाह रहा हूं कि यदि जब यीशु मसीह ने मुंह खोला तो उसने उन्हें सही करने के लिए कड़े शब्द का प्रयोग किया। 25 आयत में हमने देखा ना, तुम लोग तो मूर्ख हो, तुम भविष्यवक्ताओं की बातों को विश्वास करने में मंदमती हो। तो यह जो मूर्ख जो शब्द है ना, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो बिना सोचे समझे, बिना ध्यान दिए वो कदम उठाते हैं। वो अपने आप के लिए कुछ खोजते नहीं, वे अपने आप के लिए कुछ ढूंढते नहीं, वो सोचते नहीं। सही बोला ना? यदि ये लोग अपने लिए ढूंढे होते तो आज इस यात्रा पर निकल क्यों पड़ते?
उस महिलाओं ने जो भी कहा कम से कम उसे जाकर खुद ढूंढ लेते। यूहन्ना और पतरस ने जो कहा जाकर खुद चेक कर लेते। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद चेक नहीं करते, दूसरों के कहे हुए बातों को ही ले लेते हैं और उस पर विश्वास भी नहीं करते या कई बार विश्वास कर लेते हैं। आप में से कितने लोग हो जो परमेश्वर की दासों की ओर से वचन सुनने के बाद उस पर गहराई मनन स्वयं करते हो? आप खुद स्टडी करते हो, मैं खुद भी तो देख लूं। नहीं, दूसरों के द्वारा दिए गए कोई चीज को हम स्वीकार कर लें। और याद रखें, यदि हम ऐसे करते हैं तो हमारे लिए भी वो शब्द उपयुक्त होगा, मूर्ख, मनमती। प्रियो, अगला चीज जो मुझे देखने को मिल रहा जो यीशु मसीह ने किया वो ये है, उसने उन लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित ना करके परमेश्वर की वचन की ओर आकर्षित किया। क्योंकि हमने देखा ना, और मूसा से लेकर सभी भविष्यवक्ताओं का से शुरू करते हो उसने सभी धर्म ग्रंथों से उन विषय में व्याख्या की जो उसके बारे में लिखा था। यीशु मसीह ने ऐसे क्यों कहा होगा? यीशु मसीह ने ऐसे क्यों किया होगा? वो स्वयं कह सकता है ना, देखो मैं मसीहा हूं, मैं यीशु हूं, मैं ही तो मरा था, अब मैं जी उठा हूं। उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती। लेकिन उनकी आंख बंद कर दिया गया था ताकि वे उसे नहीं पहचान सके और यीशु मसीह उनका ध्यान को खुदा के वचन की ओर ले जा सके। प्रियो, ऐसा क्यों हुआ होगा? बहुत से कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण यह होगा कि शायद यदि वो यीशु मसीह वहां प्रकट हो जाते तो वो बेहोश भी हो जाते। शायद वो इतने उत्तेजना के साथ आ जाते कि परमेश्वर के वचन का महसूस नहीं कर पाते और प्रभु के वचन को नहीं समझ पाते। और अगली बात तो यह है, यीशु मसीह हर समय उनके साथ नहीं रहने वाला है, लेकिन यह वचन उनके साथ सदैव रहने वाला है। इस कारण यीशु मसीह उनके ध्यान वचन की ओर आकर्षित करने को ट्रेन किया, ताकि हर परिस्थिति में जब कभी भी तुम गड़बड़ा जाओ, जब कभी भी तुम परेशान हो जाओ, उसका पूरा हल इसमें है। आज भी हम आपको बताते हैं, जिंदगी में प्रियो, जब हम गड़बड़ा जाते हैं, दुनिया के बहुत से लोगों को सुनते हैं। हम YouTube से सुनते हैं, हम टेलीविजन से सुनते हैं, हम न्यूज चैनल से सुनते हैं, दूसरों की अफवाहों को सुन सुनकर इतना परेशान हो जाते हैं। कभी आपने सोचा कि नहीं, मैं खुदा के वचन की ओर जाऊं और देखूं खुदा क्या कह रहा है? इन दिनों में लॉकडाउन के दौरान परमेश्वर से पूछिए, क्योंकि जो कुछ भी परमेश्वर कहता है वो वैलिड है, वो वैध है। और एक बात जो प्रिय मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि वो समूचे धर्म ग्रंथ का चर्चा किया। इधर से एक पीस, इधर से एक पीस नहीं उठाया, इधर से एक आयत, इधर से एक आयत लेकर नहीं किया। उसने पूरे धर्मशास्त्र से बताया। हम में से बहुत से लोग जो है ना, चयनात्मक रीडिंग करते हैं, चयनात्मक रूप से पढ़ते हैं। इसका मतलब हम सिलेक्टिव रीडिंग करते हैं। कुछ आयतें जो हमें अच्छा लगता है उसको पढ़ लेते हैं, और कुछ आयतें जो हमारे लिए सूट नहीं करता हम उसको नकार देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं। प्रिय, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन के पूरे भेद को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जब पढ़ते जाएंगे, खुदा का वचन का वो जो बातें हमें देखने को मिलेगा। और जिंदगी की हर चीज को यदि हम परमेश्वर के लेंस से देखने लगे हैं ना, हमारा जीवन बदल जाएगा। अगला चीज जो मुझे देखने को मिल रहा जो यीशु मसीह ने किया वो ये है कि जैसे वो चलते चलते गांव पहुंच गए जहां उन्हें जाना चाहिए था, यीशु मसीह ने ऐसे बर्ताव किया मानो वो आगे दूर जा रहा हो। आपको क्यों लगता है कि यीशु मसीह ने ऐसे किया? उनको दिखाया कि उनको आगे जाना है। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह गेट क्रैशर नहीं है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान नहीं है। वो बिन बुलाए नहीं आते, लेकिन वह प्यार से हर निमंत्रण को गंभीरता से लेते हैं। यीशु मसीह आज भी आपके निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। अभी वह दरवाजे पर इंतजार कर रहा है और वो दस्तक दे रहा है। प्रकाशित वाक्य में उसने कहा, देखो मैं दरवाजे पे खड़े खटखटा रहा हूं, यदि कोई खोलेगा तो मैं आऊंगा। हमारे यीशु निमंत्रण का इंतजार करते हैं क्योंकि वो जेंटलमैन है। और जब आप निमंत्रण देते हैं तो उसको ठुकराते कभी नहीं। यदि आज तक आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित नहीं किया है तो आज सोच लीजिए।
अगला चीज जो यीशु मसीह ने किया, जो यहां से मुझे सीखने को मिल रहा, वो ये है, जब उनके साथ मेज पर बैठा था और उसने रोटी ली और तोड़ी और आशीर्वाद देकर उनको देने लगा। और जैसे ही यीशु मसीह रोटी तोड़ रहे थे, दिमाग के ये चेलों के दिमाग में ये क्लिक कर गया, क्योंकि उन्होंने कई बार यीशु मसीह को ऐसे करता हुआ देखा था। 4 दिन पहले भी यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी थी और उनको दिया था। यीशु मसीह की कुछ ऐसे स्वाभाविक आदतें थे जिससे लोगों को पता चल जाता था कि ये यीशु है, और उनमें से एक तो रोटी तोड़ने का, धन्यवाद देने का था। तो प्रियो, यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होते ही गायब हो गया। क्यों हुआ होगा? अब आपस में चर्चा कर सकते हैं। थोड़ी देर क्यों उनके साथ नहीं बिताया, हमें नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह वहां से गायब हो गए। मैं आपको अगले चरण की ओर ले जाना चाहूंगा। अब अपने ग्रुप में बैठकर अगली बात का चर्चा करिएगा। कहानी के अंत में हम इन दोनों पुरुषों के बारे में क्या सीखते हैं। जब यीशु मसीह उनके साथ रास्ते में खुदा का वचन से पेश कर रहे थे, उन्होंने कहा, हमारा मन उत्तेजित हो गया। हमारा मन उत्तेजित हो गया का मतलब हमारा दिल में आग लग गई, यानी कि वो उत्तेजित हो गए। असाधारण रूप से जीवंत भावनाओं को जो ऐसे शब्द से व्यक्त किया जाता है, जैसे जलना, जैसे प्रज्वलित होना, इग्नाइटेड होना। इसीलिए प्रियो, ये लोग जैसे आए थे तो हताश थे, निराश थे, परेशान थे, टूटे हुए थे, हुई थी, लेकिन जैसे पुनर्जीवित मसीह का मुलाकात उनसे हुआ तो तुरंत उनका टूटा हुआ दिल अब ऐसे मरम्मत कर दिया गया, और मरम्मत किया हुआ दिल में परमेश्वर ने जुनून को ऐसे भर दिया कि वो आग में भर गए, कि वो इतना उत्तेजित हो गए कि वो अपने आप को संभाल ना पाए। अगला चीज जो उन्होंने किया वो यह, उसी घड़ी वो उठे और यरूशलेम की ओर लौट गए। यह तो एक खतरनाक और कठिन सड़क थी। वो पहले से ही यीशु को, जो अजनबी बना था, उनसे सुझाव दे रहे थे कि रात हो चली है, अब जाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, यहां ठहर जाओ, सवेरे निकल पड़ना। लेकिन ऐसे उनको हो क्या गया कि उन्होंने स्वयं यू टर्न ले लिया और वे तुरंत उसी वक्त भागने के तैयार हो गए। अब यरूशलेम ऊपर था, उनको ऊपर चढ़कर जाना था। अब उन थके हुए थे, उनका पांव भारी हो रखा था, लेकिन अब ऐसे हो क्या गया कि उनके भारी पैर हल्के हो गए, वे आग से भर गए थे और वे भागे और जाकर वहां पर 11 और उनके साथ के लोगों को मिला। अगली चीज जो इन लोगों ने किया वो ये है कि जो वहां लोग बैठे हुए थे, उन सबों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान की बातें बांटते हैं। यदि कहा जाए तो प्रभु के बारे में जरा बोलो, तो लोग ढूंढते हैं कि मैं कौन सी ज्ञान की बातें बताऊं। ये लोग क्या सीखे थे, वो ज्ञान की बातें साझा नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके साथ मसीह का जो अनुभव हुआ था, उस अनुभव को वो जाकर शेयर करने लगे। बाइबल भर में जिन लोगों ने यीशु मसीह का अनुभव किया, वे सब जाकर उसी घड़ी लोगों को बताने लगे। परमेश्वर से मुलाकात होने के बाद तुरंत ही एक लाइफ यू टर्न हो जाता है। अगला सवाल जो मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा वो ये है, आप इस वीडियो को पॉज करें और आपस में चर्चा करें। पुनरुत्थित मसीह के दर्शन के पाने से उनके जीवन में ऐसे क्या अंतर आया? वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वे पहले उदास थे, निराश थे, वो भ्रमित हो गए थे, वो भयभीत हो गए थे, वो संगति को छोड़कर भाग रहे थे। उनके पास तथ्य जरूर थे, लेकिन वे विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जीवित मसीह उनके सामने आ गए, उनके पुनरुत्थान का सामर्थ्य की गवाही देने के लिए ये अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प को लिए और वे बिल्कुल नए बन गए। आप जब पुनरुत्थित यीशु का दर्शन पा लेते हैं, उनसे मुलाकात कर लेते हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो जाता है। आपके जीवन में एक संकल्प आ जाता है, आप नवीनीकृत हो जाते हैं। तो ये 3 सवाल मैं आपके सामने देना चाहूंगा। इन सवालों पर गौर करें और आपस में विचार करें, और इससे पहले कि आप दुआ करें, आप आपस में साझा करें।
सवाल नंबर 1, इस कोरोना संकट के दौरान आपका जीवन कैसे चल रहा है? सवाल नंबर 2, क्या आपने जीवित उद्धारकर्ता का अनुभव किया है? यदि नहीं, तो क्या आज आप उसे आमंत्रित करेंगे? सवाल नंबर 3, यीशु मसीह से मुलाकात करने के द्वारा आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होंगे और अब से आपकी जिंदगी कैसी होगी? इससे पहले कि आप दुआ करें, आप एक दूसरे से बताइए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है और प्रभु को धन्यवाद दें। याद रहे, मृत्युंजयी यीशु मसीह से मुलाकात करने से जीवन संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। क्या आप परिवर्तित जीवन का अनुभव कर पाए हैं? यदि नहीं, तो आज पुनरुत्थित मृत्युंजयी यीशु से मुलाकात करने को तैयार हुई है और वो आपके लिए बेताब है। प्रभु आप सबको आशीष दे।